उधर संसद के शीतकालीन सत्र यानी कि विंटर सेशन का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर बवाल काटा। इसके बाद अंततः दोनों ही सदनों को एक दिन के लिए स्थगित करने का फैसला लेना पड़ा और इस बीच पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को खरी खोटी सुनाई। इन्हीं सभी मुद्दों पर बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत से नेटवर्क 10 संवाददाता ने बातचीत की। सुनिए। शीतकालीन सत्र का आगाज होते ही संसद भवन में हंगामा हुआ और 27 तारीख तक स्थगित कर दिया गया। इसमें खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ सांसद कमलजीत सहरावत जी मौजूद हैं। तो मैम, जिस तरीके से संसद भवन को स्थगित कर दिया गया, जो शीतकालीन सत्र चल रहा था, उसको लेके आप क्या कहें? आज सत्र शुरू होते ही विपक्ष ने शोर मचाना शुरू किया। 1 घंटे के लिए लोकसभा को एडजर्न करना पड़ा और फिर जब शुरू हुआ तो फिर से विपक्ष के लोग वेल में आ गए। संसद के दोनों सभा, लोकसभा और राज्यसभा, बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म होता है अपनी बातों को रखने के लिए। अगर सत्ता पक्ष की, सरकार की कोई बात गलत है या कोई सवाल पूछना है तो विपक्ष को वहाँ पर अपने तथ्यों के साथ, अपने सवालों के साथ सत्ता पक्ष से बात करनी चाहिए ताकि सत्ता पक्ष से जवाब मिले। लेकिन ये ना करके, क्योंकि उनकी बातों में कोई तर्क नहीं होता, कोई तथ्य नहीं होता, सिर्फ शोर मचाना उनका काम है। आज बहुत महत्वपूर्ण बिल आने थे, वो बिल नहीं आ पाए, उन पर चर्चा नहीं हो पाई और आज का हाउस विपक्ष के शोर शराबे के कारण एडजर्न हो गया। तो ये देश की जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात है। जिस तरीके से अभी विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है दिल्ली में, तो आपको क्या लगता है बीजेपी की क्या खास तैयारियां हों? भारतीय जनता पार्टी का संगठन जीत और हार दोनों के बाद भी एरिया में लगा रहता है, अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करते हैं और संगठन लगातार जनता के साथ जुड़ा रहता है। आज 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार को हो गए। आम आदमी पार्टी के किए हुए सारे वादे, चाहे वो भ्रष्टाचार को लेकर है, चाहे वो गंदगी को लेकर थे, यमुना को लेकर थे, राशन कार्ड और बिजली के पानी के बिलों को लेकर थे, दिल्ली की जनता के सामने है, आ चुके हैं। आज दिल्ली 3 कूड़े के ढेर तो क्या हटने थे, गली-गली कूड़े का ढेर बन गई। ना राशन कार्ड बने, अब वो राशन कार्ड बनाना चाह रहे हैं, अब वो वृद्धों की पेंशन लगा रहे हैं, जबकि 10 साल में उन्होंने ये काम नहीं किया। आज भ्रष्टाचार की बात करने वाले अपने मुँह से ये नहीं कह सकते कि भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। वो खुद अपने आप में भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा सबूत अरविंद केजरीवाल बन चुके हैं। तो दिल्ली की जनता इन सब चीज़ों को देख रही है। गंदा पानी, गंदी हवा, एक्यूआई का इतना बढ़ना, सड़कों का टूटा होना, पेंशन का ना लगना और जो हमारे राशन कार्ड है उनका ना बनना, ये सारे अनेक कारण हैं जो दिल्ली की जनता देख रही है। और आने वाले चुनाव में दिल्ली की जनता इसी आधार पर, जो कहते हैं और जो नहीं किया है, उसके आधार पर वोट देके विकास की रणनीति पर भाजपा को वोट देगी और भाजपा की सरकार बनेगी। फ्री की रेवड़ियों के लिए क्या कहना चाहेंगे? जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही फ्री की रेवड़ियां देना स्टार्ट। देखिए, फ्री की रेवड़ी और डेवलपमेंट की योजनाएं, दोनों के अंदर अंतर होता है। तो अरविंद केजरीवाल के शब्द जो होते हैं जनता के लिए, वो हमेशा ही बहुत अलग तरह के होते हैं। तो जनता को कोई भी अगर सुविधा देनी है तो उसका तरीका होता है, लेकिन उस सुविधा के नाम पर भ्रष्टाचार ना किया जाए। आज अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बिजली कंपनियों के साथ साठगांठ में 26,000 का उनके ऊपर 26,000 करोड़ का कंपनियों की तरफ उनका उधार बनता है। दिल्ली जल बोर्ड 70,000 करोड़ माइनस के अंदर है। आज दिल्ली का डेफिसिट बजट हो गया। आज़ादी के पहली बार दिल्ली सरकार घाटे में गई है। तो ये दिल्ली में फ्री रेवड़ी की वजह से नहीं, आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचारी नीति और ऐसी स्कीम जिनमें वो अपना पैसा खाते हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। दिल्ली की जनता पे वो खामखा का एक तरह से शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं जो उन्हें तकलीफ देगा। हमारे साथ कमल जी सहरावत जी मौजूद थी, जिन्होंने बताया कि संसद भवन की जो सत्र चल रही थी शीतकालीन, उसको स्थगित किया गया और क्योंकि विपक्षी पार्टी ने हंगामा किया, इस वजह से सत्र को एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया है। कैमरामैन आशीष के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।